कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। विफाकी हुकूमत 2.5 करोड़ सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को जुलाई, अगस्त और सितंबर में रियायत मिलेगी। वजीर आजम ने कहा, बजट में पहली बार उमरा और अशराफिया पर टैक्स लगा। रियल स्टेट कारोबार पर टैक्स से 100 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। हिमालय जैसी मुश्किलात का सामना है, जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, एग्रो इंडस्ट्री से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कुछ दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती। अब वो ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। IMF की शर्त पर बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। सूबाई हुकूमतें काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाएंगी। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसला सुनाने पर आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 0 नशिस्त थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दलाइल माने तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साबिका PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, माजी में हल्का यारियों की जेबें भरी गईं। हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। बानी PTI ने कहा, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर ताखीर से IMF के पास गए और महंगा प्रोग्राम लिया। कहा, लूटा गया 300 अरब वापस लाएंगे। एक धेला मुल्क में नहीं आया। गुज़श्ता हुकूमत ने कौमी खजाने के 500 अरब तबाह किए। धरती का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कैप्टन की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सदर, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, कारसाज, स्विक सेंटर के अतराफ भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। सुरजानी टैंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। गुलशन मेमार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। बर्न रोड की करीब खस्ता हाल इमारत का एक हिस्सा गिर गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराये के मुताबिक IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्ते में होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF हुकाम में वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 500 यूनिट वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालती फैसले की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है।
बानी पीटीआई की जिन्ना हाउस समेत 3 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और शादमान में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। इद्दत केस में फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरखास्त खारिज। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। खावर मानिका ने कहा, इद्दत केस 4 माह तक चला, फिर भी कहा जा रहा है डिले किया जा रहा है। केस के मुल्जिमान तो पेश ही नहीं होते थे। कभी नहीं चाहा कि घरों की बातें सरेआम हो। मुझे और मेरी फैमिली को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। इस मसले को सियासी बना दिया गया। फवाद चौधरी एक बार फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर बरस पड़े। कहा, रऊफ हसन को बानी पीटीआई को इदारों के हवाले करने का बहुत शौक है। जिन केसेस में सारी लीडरशिप को मुलव्विस किया गया उसके सबूत ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जमानतें चल रही हैं। एक केस में जेल से निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने की इजाजत मिल गई। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। काबीना ने ऑफिसर की नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दिया। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद इस जद में आएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। हुक्मरानों ने कानून मंजूर करके अपनी शहरख काट ली। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून के तहत काम करते हैं। यह कानून 1996 से मौजूद है। ऑपोजिशन लीडर समेत किसी ने आज तक इसको तब्दील नहीं किया। पीटीआई वाले अपने 4 साला दौर में इसको खत्म कर देते। लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। कोई कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो केस के तफसीली फैसले का खैर मकदम। शाजिया मरी ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल लगे। तफसीली फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कलअदम करार दे।